हम सबके होते हुए मेरा बबलू मारा गया। जिसने मेरे भाई को मारा है मुझे उसे देखना है। दिखने में कैसा है वो? दिखने में तो ऑर्डिनरी मैन ही दिखता है वो, लेकिन पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बोलता कम है लेकिन लात घुसा ज्यादा यूज करता है। जज सामने हो तो भी उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर सकता। दुश्मन की तारीफ करता है। सुनो सर, उसने मेरे भाई की वीकनेस का फायदा उठाया है। उसकी वीकनेस क्या है ये पता लगा। ओके सर। बनकर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड डॉन की कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसी नायक की स्पेशल स्टोरी हमारा आज का प्रोग्राम है। ड्रग्स, फेक करेंसी, इलीगल बिजनेसेस। ये नायक बहुत से काले धंधे करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाला एक पब्लिक एनिमी है। इस नायक की गैंग में दो लोग खास हैं। उसका छोटा भाई बबलू और दूसरा है गुरु तलवार। मिस्टर, वी आर डूइंग आवर जॉब सिंसियरली। हम उन्हें हर हाल में पकड़ के रहेंगे, ओके? हे डैडी। सर, आप 1 साल से बस यही बात कहते आ रहे हैं। कुछ नया कहूँ क्या? हमसे नहीं हो पा रहा है। वी आर इनएफिशिएंट। आर यू हैप्पी? तो सुना आपने कमिश्नर साहब का जवाब? डैडी, टीवी वालों ने आपको ऐसा कहा इसीलिए आपको फील हो रहा है क्या? नहीं बेटा, डैडी, उसे कोई नहीं पकड़ सकता क्या? आज वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, फिर भी वो कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएगा। और उसे फिनिश करने के लिए उसका बाप आ रहा है। बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए वो मिसाइल बनकर आ रहा है। टीवी में क्या देख रहा है? डायरेक्ट देख। भाई ये पुलिस वाला है भाई। गुड। पावर का पता चलते ही प्रोफेशन क्या है ये तूने बता दिया। यहाँ जितने भी पुलिस वाले आए कुछ तो बिक गए और कुछ पार्सल हो गए। अबे, बिकने या पार्सल होने के लिए मैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ। पुलिस। क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा है, बहुत जल्दी समझ गया। गुरु तलवार कहाँ है? गुरु तलवार मुंबई में ही रहता है। वो सनी सुपारी के साथ है। तेरी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। मेरे पापा हमेशा कहा करते थे, आंख वाले सिर्फ सामने देख सकते हैं, लेकिन दिमाग वाले लोग चारों तरफ देख सकते हैं। सर, हमारा वेट करने की बजाय डायरेक्ट अटैक करना ही बेटर रहेगा। कब क्या करना है ये मुझे तुमसे नहीं सीखना है। आई एम योर सुपीरियर ऑफिसर। अटैक करने के बाद भी गुरु तलवार यहाँ से निकल गया तो व्हाई शुड वी टेक चांसेस? सर, मैं कंफर्म हूँ कि वो यही है। कान से सुनी बात को इन्फॉर्मेशन कहते हैं, आंखों देखी बात को कंफर्मेशन कहते हैं। लेट मी गो एंड कंफर्म माई सेल्फ। सर, आप अकेले क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? जितना कहूँ उतना ही करो। मैं रिस्क लेने वाला ऑफिसर हूँ, इसीलिए आज इस पोजीशन पे हूँ। जस्ट वेट फॉर माई सिग्नल। सिग्नल कैसे देंगे सर? सीटी बजा के दूंगा। अगर हम नहीं सुन पाए तो? चिल्लाऊंगा। कैसे? समझा? ब्लडी इरिटेटिंग बगस। कौन है बे तू? इधर किस लिए आया? ये आवाज तो अपने सर की लग रही है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, हम दोनों ऊपर जाते हैं, तुम दोनों नीचे जाओ। गो। ठीक है सर, मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ सर। प्रॉपर्टी दिखाने के लिए बगल की बिल्डिंग में आना था, गलती से यहाँ आ गया। बाहर मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे किस किस्म के ब्रोकर हो तुम? हम लोग बाजू की बिल्डिंग में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ आकर इनके साथ टाइम पास कर रहे हो। कौन है बे तू? ये हमारा ब्रोकर है सर, मैं इसका बायर हूँ। चलो जल्दी फ्लैट दिखाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, तुम्हारे चेहरे की तो हवा ही उड़ गई है। सीनियर सिटीजन हो इसलिए तमीज से बात कर रहा हूँ, नहीं तो ना। चलो उठा। भारत, दिस इज टू मच। आई एम योर सीनियर ऑफिसर। रेस्पेक्ट से बात करो वरना तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस कमिश्नर से कर दूंगा। अबे तेरी तो
थैंक यू सर। उस नायक गैंग का गुरु तलवार खास आदमी है। उसके हाथ आने से हमारा काम काफी आसान हो गया। व्हाट डू यू से? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रहे हो? सर बुलेट लग गई है सर। पिछवाड़े पर गोली कैसे लग गई? ऐसी नीच हरकत ऐसे लोग करते हैं। व्हाट? जी हाँ सर, शूट करते समय गोली गलत जगह पास से लोग। शट अप, ये झूठ बोल रहा है सर। चांस मिलना चाहिए इसे, अपने सीनियर को जो मुंह में आग लगता है। सुन ले, मुझसे कोई नहीं बच सकता। तुझे ढूंढ के जरूर मारूंगा। देखा आपने सर, कुत्ते के जैसे मार दिया इसे। ये कुत्ता ही तो है सर। पेशेंस तो है ही नहीं सर, गुस्सा नाक पे रहता है इसके। वो दोनों अगर नहीं रहेंगे तो पुलिस और पोस्टमैन में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये खेल हमेशा नहीं चलता है। स्टार अच्छा है इसीलिए बच रहा है तू। नहीं सर, पावर है इसीलिए मैं बच रहा हूँ। श्वेता, जी जरा वो फाइल लेके आना तो। आई जी। श्वेता, 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 आपको गुरु तलवार मेरा बिजनेस पार्टनर है, लेकिन वो सरकारी गवाह बन गया है। उसे पनिशमेंट देने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। कोई ऑप्शन नहीं। सुनिए, बबलू, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हो सकता। भाई कस्टडी में अगर कहीं गुरु तलवार ने मुंह खोल दिया तो। सर ये लॉकअप डेथ है। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद उसकी हत्या कैसे हो गई? इसमें आपका क्या रिएक्शन है? इस केस को हैंडल करने वाली टीम को ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया। एक नई कमेटी हम बना रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम जरूर एक्शन लेंगे। क्या हुआ भाई? इससे पहले कि गुरु तलवार मेरा नाम बताता, उसकी सांसें ही रुक गई। आपसे जीतने की किसमें हिम्मत है भाई? ऐसा कोई एक मिलना चाहिए यार। लगता है ऊपर वाले ने ऐसे मर्द को पैदा ही नहीं किया। सिर्फ सक्सेस से सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता। कोई तो हो जो मुझे टक्कर दे सके। Where is he? सुबह जब मैं गायत्री मंत्र पढ़ रहा था तब मेरी दादी माँ मेरे वॉइस के वाइब्रेशन कैच कर रही थी। भरत, तेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आने वाला है। किसको पता था ये टर्निंग पॉइंट सस्पेंड करवा देगा। ये टर्निंग पॉइंट नहीं है, ये डेड एंड है। डेड एंड को स्टार्टिंग पॉइंट मानकर आगे बढ़ने वाले को ही असली पुलिस कहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है तू? विक्रम सर, पावर और बढ़ाओगे तभी ये मुंह खोलेगा। नो सर, ये मर जाएगा। हाँ तो मर जाने दो इसे। क्यों कोर्ट केस और जेल के चक्कर काटने में टाइम वेस्ट करना? सीधा ऊपर के टिकट कंफर्म करा देते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो साहब। मैं सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। नायक कहाँ रहता है ये हम में से किसी को भी नहीं पता। उसे किसी पर भरोसा नहीं। उसका भाई बबलू ही अक्सर हमारे कांटेक्ट में रहता है। इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? पता नहीं साहब, लेकिन महीने में 2 बार वो स्पेन जाता है। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड रहती है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता साहब। अगर बब्बर शेर को वर्दी पहनाकर ड्यूटी पर भेज दो तो शिकार पक्का। मतलब? ऑपरेशन स्पेन।
बबलू की गर्लफ्रेंड रहती है पजेसिव इन क्वेनी, अलीसो अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 103। जानता हूँ तुझे स्पेनिश अच्छी आती है। 103 मतलब कितना होता है? 102 भरत। 102। Is everything set? Sure it is. Thanks. Welcome. वक्त की बात है यार, हर किसी का टाइम होता है और वो टाइम मेरी दादी कुंडली देखकर बताती अरे है। शास्त्री, तू एक काम कर, एसीपी की नौकरी छोड़कर अपनी दादी के साथ मिलकर टीवी में कुंडली बताने का काम शुरू कर। प्लीज मेरी दादी के बारे में तुम ऐसी बातें मत करो। परफेक्ट पब्लिसिटी उन्हें मिलती ना तो मेरी दादी कहाँ से कहाँ पहुँचती। पता है मेरे दादा की डेथ उनके बताए टाइम पर ही हुई थी। बताइए कैसे मुमकिन हुआ? उनके पास बहुत पावर है यार। आज आजमा ही लेते हैं। चल अपनी दादी को फोन कर। हाँ ठीक है, लगाता हूँ। रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया? अरे मेरी दादी का कॉलर ट्यून है। हाँ? हेलो, दादी। क्या हुआ बेटा? तेरे फोन के वाइब्रेशन से मुझे लग रहा है कि तू अपने दोस्तों से झगड़ा कर रहा है। अरे देखा ना दादी, मेरे फ्रेंड को आपकी दिव्य शक्ति के बारे में डाउट है, लो उससे बात करो। दादी माँ नमस्ते। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम भरत है। ठीक है, चल मेरे कुछ सवालों का जवाब दे। उधर क्या चल रहा है ये मैं तुझे बताती हूँ। तुझे कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी कौन सी लैंग्वेज आती है? हिंदुस्तानी हूँ तो हिंदी में ही बोलिए। अरे वाह, तू तो देशभक्त है। कॉर्पोरेटर, एमएलए, सीएम, इसमें से तू क्या बनना चाहता है? सीएम। ओहो, तू बहुत ऊंचा सोचता है। अरे दादी माँ, सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मैन। वाह राजकुमार, तेरा भविष्य ये कह रहा है खुशियाँ बहुत जल्द तुझे ढूंढती हुई आने वाली है। तेरी जिंदगी में एक राजकुमारी आने वाली है। राजकुमारी? हाँ, अरे सामने तो देख। You are looking for someone? Yes, I am. He's the one. What rubbish? ओह, हेलो। हाँ जेम्स, कमिंग ऑन द वे। जेम्स का फोन आया, मुझे तुरंत जाना होगा। अरे रिंग तो हुआ नहीं यार। हाँ, साइलेंट मोड पे डाला है। हम भी साथ चलें क्या? नहीं, मुझसे अकेले में मिलना चाहता है। May I help you, sir? Yes, oh yes, yeah, you can pack this piece. Oh, this one? Oh, sorry. No problem. Yeah. यार शास्त्री, तू कुछ भी बोल। जब भी मैं तेरी दादी माँ से बात करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है टीवी पर सुबह सुबह कोई साध्वी प्रवचन दे रही हो। उन्होंने क्या कहा? अरे वो लड़की दोबारा यहीं आसपास दिखेगी ऐसा कहा। दिख गई। कहाँ? यहाँ। ये यहाँ क्या कर रही है? मेरे ख्याल से बबलू की गर्लफ्रेंड यही होगी। गर्लफ्रेंड? शास्त्री, ये क्या हो रहा है यार? लगता है कि दादी के पावर को यहाँ का टावर कैच नहीं कर पा रहा है। अबे तेरी, तू और तेरी दादी ये पावर टावर ये सब क्या है? पंक्चर हुए टायर को मेरी गाड़ी में फिट करने की सोच रहा है। उस लड़की को देखते ही मुझे शक हो गया था। तू और तेरी दादी ने एक ही ट्यून में राग सुनाकर मेरा मूड खराब कर दिया। रहने दो, आने दो, कोई ना कोई शॉपिंग मॉल में जरूर टकराएगी। तुझे कैसे पता? I'll pick it up tomorrow. Yeah, sure. देखो वो यहीं आ रही है। What's your problem? Why are you guys following me? अंग्रेजी बिल्ली को डेलिकेट तरीके से डील करना होगा। अरे आहिस्ते बोल, वो सुन लेगी यार। छोड़, इस अंग्रेजी बिल्ली को कहाँ हिंदी आती होगी? मुझे भी हिंदी आती है। आती है तो क्या हुआ? कॉफी शॉप में आए हैं कॉफी पीने के लिए, तुम्हें फॉलो करने के लिए नहीं। बाय द वे, तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो कि तुम्हें कोई फॉलो करे। ज्यादा मत बोलो, समझे? तुम जैसे लोकल रोमियो के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ। लड़के होते हैं 2 टाइप्स। टाइप 1, कोई लड़की अगर जरा सी खूबसूरत है तो इस तरह का फालतू ग्रुप बनाकर लड़की के पीछे पड़कर चीप तरीके से बिहेव करते हैं। टाइप 2, कोई लड़की अगर पसंद आ गई तो डायरेक्ट जाकर डेयरिंग के साथ प्रपोज करते हैं, और ऐसे लड़कों को ही मैं रिस्पेक्ट देती हूँ। तुम जैसे को देखती हूँ तो खून खौल जाता है मेरा। ए, तू समझती क्या है खुद को?
मैसूर में जाओ तो मोगरे जैसी लड़की, कलकत्ता में जाओ तो परी जैसी लड़की, मैंगलोर में जाओ तो हीरे जैसी लड़की, कोलार में जाओ तो सोने जैसी लड़की, बॉम्बे में जाओ तो वहाँ बिंदास लड़की। ऐसी लड़कियों को छोड़कर तुम जैसी गुस्सेल नकचढ़ी लड़की को मैं फॉलो करूंगा ऐसा सोच रही हो? अच्छा, इतनी शॉपिंग करने के लिए पैसा कहाँ से दिस आता इज नन ऑफ योर बिजनेस। है? जलेबी जैसी सूरत वाली, तेरा बिजनेस, तेरे पीछे जो है उसका बिजनेस, उसके पीछे जो है उसका बिजनेस, ये सब मैं जानता हूँ। नॉनसेंस। Your bill, sir? हाउ मच? 10-3, sir. ओके। अरे यार क्या बताया इसने? उस लड़की का फ्लैट नंबर 102। No, 10-3, sir. 103. ए, 10 को 102 बताया था ना तूने? सॉरी यार, थोड़ा नंबर में गड़बड़ी हो गई। इसका मतलब वो बबलू की गर्लफ्रेंड नहीं है? श्योर, बिल्कुल नहीं है। तू खामखा उलझ गया उससे। तुम लोग इमीडिएट उस बबलू की गर्लफ्रेंड को ट्रेस करो। और तू? ठीक है। और तू? तब तक मैं जेम्स से मीटिंग करके आता हूँ। ओह माय गॉड, सॉरी मॉम, मुझे कहाँ देर हो गई। हम लोग कब से वेट कर रहे। चल बोट में। मम्मी वो बोट नहीं फेरी है। ओहो, दोनों इंग्लिश ही है ना। चल तू आ। कितना अच्छा है ना। हेलो छोटी। हाय। तुम इंडियन हो? जी हाँ, मेरा नाम भरत है। आई एम पद्मा। दिस इज माई स्मॉल डॉटर प्रीति। दैट इज वेरी बिग डॉटर परिणीति। नहीं, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। प्रीति, परिणीति, कितने क्यूट नाम रखे आपने पद्मा दीदी। यू कॉल पद्मा दीदी? हाँ, क्यों? अच्छा नहीं लगा? आई एम सो हैप्पी। अच्छा ये बताओ, हॉलिडे में स्विट्जरलैंड जाने की बजाय आप लोग यहाँ स्पेन में क्या कर रहे हो? हे, यू मिस्टेक। नॉट हॉलिडे। मेरिट होटल में फैशन शो चल रहा है। ओह। वहाँ परिणीति अपने डिजाइन किए हुए कॉस्ट्यूम्स प्रेजेंट कर रही है। उसके लिए सेपरेट मॉडल्स लिए हैं क्या? यस। अरे आप खुद कर लेती। ओहो, इस उम्र में कैसे ब्रदर? खैर छोड़िए। अरे आप आंटी के ड्रेस में मॉडलिंग कर सकती हैं और बहुत ए, बढ़िया दिखेंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गेट अप। परिणीति, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मेरा नाम भी इसे बता दिया। क्यों परिणीति, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। परिणीति, बेसिकली मैं भी सेकंड टाइप का ही लड़का हूँ। इसका मतलब क्या है ब्रदर? परिणीति सब जानती है। मतलब तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? ऑफ कोर्स, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, अपनी सिस्टर की तरह नहीं हो। मॉम, लेट्स गो आउट ऑफ हियर। बाय ब्रदर। बाय दीदी। वो मुझे दीदी कहकर कितनी अच्छी बातें कर रहा था। तुमने उस वक्त क्या कहा था? मैं गुस्सैल और नकचढ़ी लड़की हूँ ना? मेरा चेहरा जलेबी जैसा है और मैं क्या बिजनेस करती हूँ ये सब जानते हो ना तुम? परिणीति, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे माइंड से डिलीट कर दो अपने। Just go to hell. तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें लगता है कि मेरी दादी ऐसे पब्लिसिटी के लिए करती है? पता है मुझे कितना दुख हुआ? इतना दुख तो मेरे दादा के स्वर्गवास में भी नहीं हुआ। अरे छोड़ना यार शास्त्री, मैंने कहा ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये क्या लड़कियों की तरह रो रहा है तू? तेरी दादी से ज्यादा तो उस परिणीति को मैंने जो मुंह में आया वो बक दिया। उसका नाम परिणीति है, ये कैसे पता चला तुझको? इसकी दादी ने ही बताया मुझे। भरत, वो बबलू की गर्लफ्रेंड आई है। ये तो दिखने में ही खतरनाक लेडी लग रही है। तुम सब इस पर अच्छे से नजर रखना। क्यों, तेरी नजर परिणीति पे रहेगी क्या? यार ये इतनी टेंशन में क्यों दिख रही है? और ये बात किससे कर रही होगी? अपने फादर से ही कर रही होगी। लगता है उसका फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का है। पढ़ाई कैसी चल रही है? दिन रात एक करके बहुत मेहनत से पढ़ रही हूँ। मैंने पहले से ही परिणीति IPS का बोर्ड बना कर रखा है। ओके डैडी, डेफिनेटली बनूंगी। किससे बात कर रही है तू? डैडी से। पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तेरे पापा ने तुझे IPS बनाने के लिए दिल्ली भेजा था, लेकिन तू फैशन डिजाइनर बनकर हमें यहाँ ले आई है। आंटी, 1500 स्टूडेंट्स में से हम दोनों को ही सिलेक्ट किया गया है। इसका मतलब हम लोग स्पेशल है ना? फिर भी जो झूठ बोलकर आए हैं वो गलत है कि नहीं? चलो वो जा रही है। क्या यार शास्त्री, लगता है हम लोग किसी गलत लड़की को फॉलो कर रहे हैं। अरे देख शास्त्री, वो लड़की जा रही है। अरे जल्दी चलो, उसको फॉलो करते हैं। क्या यार शास्त्री? कल मैं थी, आज वो लड़की है। अब कल किसके पीछे घूमोगे? किसी तरह से सिचुएशन मैनेज कर लेना है। मैं क्यों सिचुएशन मैनेज करूं? सच्चाई बता देता हूं। देखो मैडम, तुम अलग हो, वो अलग है, हालात अलग है, पर्सन अलग है, पर्पस भी अलग है। तुम्हारा पर्पस क्या है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जैसों से मुझे नफरत है। लेट्स गो।
अरे ये क्या है शास्त्री, हालात सुधरने की जगह बिगड़ क्यों रहे हैं? क्या हम जो अपना काम कर रहे हैं वो गलत है? गलत नहीं है भरत, लेकिन कभी कभी लाइफ में ईगो से काम नहीं बनता, हमें सच्चाई बतानी पड़ती है भरत। करेक्ट। हाँ मैं अभी क्लेरिफाई करके आता हूँ। ओके। हे, तुम मुझे इस तरह फॉलो क्यों कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। इतना तमाशा करने की जरूरत नहीं है। मैं एक पुलिस वाला हूँ। एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए मैं इस देश में आया हूँ। तुम उसकी गर्लफ्रेंड होगी ये सोचकर मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था, लेकिन बाद में जब मुझे सच्चाई पता चली तो मुझे गलती का एहसास हुआ। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन अब तुम मुझे अच्छी लगती हो। अगर मैं पसंद हूँ तो गले लग जाओ। यार बता, तू इतनी टेंशन में क्यों है? आज मुझे प्रेजेंटेशन देना है यार। अब तक जो कॉम्पिटिशन्स हुए हैं उसमें तेरा ही डिजाइन सिलेक्ट हुआ है ना? जस्ट रिलैक्स, ओके? हे, तेरा बैग कहाँ है? लगता है तू बाहर भूल गई है। ओह नो! मेरे इतने दिनों की सारी मेहनत वेस्ट हो गई। परिणीति, प्लीज शांत हो जा। पापा से झूठ बोल कर आई थी, ये उसी की सजा है। लड़के लड़कियों को फॉलो करते हैं तो तुम इरिटेट होती हो, गालियां देती हो, लेकिन उसमें भी एक एडवांटेज रहता है। यू नो समथिंग? डिपार्टमेंट के सारे लोग मुझे लकी मानते हैं। ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर तुम ये कॉन्टेस्ट जरूर जीतोगी। गुड लक। भरत, तुम्हें लगता है बबलू से मिलने आएगा? वो जरूर आएगा। पुलिस वालों में फोकस के साथ साथ पैशन भी होना जरूरी है। अरे वो नरसिम्हा कहाँ गया? अरे फोकस कर रहा हूँ बबलू की गर्लफ्रेंड के ऊपर, जैसे तुम परिणीति के ऊपर कर रहे हो। मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? नहीं, रियल में यार, इसीलिए तो तुम्हारा प्यार सक्सेस हुआ है। प्यार व्यार कुछ नहीं है शास्त्री, लड़कियों को तो यूं ही पटा सकते हैं। हाँ। सेम कलर का ड्रेस पहन कर आएंगी, सेम स्पीच देंगी। हाँ। लव ईच अदर कहो या लव सॉन्ग गाओ तो बस ही इज फैबुलस फेस सोचकर हम पर फ्लैट हो जाती हैं। ऐसी बात नहीं है सर, तुम दोनों तो मेड फॉर ईच अदर हो। अबे फूल, शास्त्री सच्चाई बताऊं, वो फैशन डिजाइनिंग में है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। हम दोनों का मैच कभी हो ही नहीं सकता। अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो? शादी के बाद सब कुछ मैच हो जाएगा। उन्हें कैच करने तक ही ये मैचिंग होती है। शादी के बाद साड़ी में पूरी तरह लिपट कर बस घर के अंदर पड़े रहना है। तुम जोक मार रहे हो, छोड़ो ना बॉस। अबे इसमें काय का जोक? शादी के बाद उसे घर पे ही रहना है, समझा? और वो उसके माँ बाप को जरा भी अकल नहीं है क्या? शास्त्री, तो उसकी माँ को देखना, क्या स्माइल, क्या स्टाइल, टूटी फूटी मुंह से निकलती हुई इंग्लिश। यार उनकी बातें सुनते ही कानों में दर्द शुरू हो जाता है। वो सब मिलाकर उसकी फैमिली के बारे में कहूँ तो वो होते हैं ना कार्टून नेटवर्क के सारे कार्टून कैरेक्टर्स। अरे छोड़िए ना बॉस, वो सुन लेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। सुनने के लिए वो अपना कान यहाँ छोड़ के गई है वो क्या? कान के साथ तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। तुमने मेरी हेल्प की इसलिए थैंक्स कहने आई थी, बट यू डोंट डिजर्व इट। तुम अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और। लेकिन एक बात जान लो, लड़कियां भी 2 टाइप की होती हैं। टाइप 1 जो चीप कैरेक्टर की होती हैं, वो तुम जैसों के पीछे घूमती रहती हैं। टाइप 2 ऐसी लड़कियों को पटाना बहुत मुश्किल होता है, उनके पीछे युद्ध हो जाया करते हैं। इतने रिस्क के बाद भी उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। मैं उन्हीं में से हूँ। ऐसी दोहरी जिंदगी जीना छोड़ दो। शास्त्री, इसने एंट्री कब मारी थी? जब तूने कहा ना कि लड़की को यूं ही पटा सकते हैं, तभी आ गई थी। ओह, वही तो। परफेक्ट टाइम। यार इशारा नहीं कर सकता था? अरे मैं इशारा कैसे करता, वो मेरे सामने ही खड़ी थी। हाथ पैर कुछ भी मार देता। ओह, वो मेरे ध्यान में नहीं आया सर। अरे जाने दे, छोड़ यार। ये टाइप 2 की लड़की है, इसके लिए हम वॉर करेंगे, फिर भी ये मिलेगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। बॉडी एकदम सुकड़ी है, चेहरा जलेबी जैसा है। ये लोग बिल्कुल सड़ी हुई तरकारी जैसे होते हैं। कलर तो सेम रहता है लेकिन टेस्ट नहीं रहता। लास्ट में गाय या भैंस को डाल दिए जाते हैं। सर अरे अब क्यों हाथ मार रहा है यार? जब मारने का टाइम था तब तो नहीं मारा, अब मार के क्या करेगा? आ गई। कहाँ है? अब के पीछे। शास्त्री, लगता है कनेक्शन पूरा कट गया। 100%।
बबलू आ गया। हाय स्वीट हार्ट, माय बेबी, माय डार्लिंग, माय स्वीटी पाई। क्यों बबलू, इतना लेट क्यों हो गया? कौन है बे तू? ऑटोग्राफ लेने के लिए ना ही तू कोई बड़ा स्टार है और ना ही मैं तेरा फैन। पुलिस! Don't shoot me, please. Don't shoot me. फोन ला। ए नायक, ए, कौन है रे तू? पुलिस डिपार्टमेंट ने जब से तुझे फरार घोषित किया है, तू डेंजर जोन से बाहर आ गया है, ये मत समझ। छोड़ूंगा नहीं तुझे। जब तेरा पूरा डिपार्टमेंट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो तू अकेले क्या कर लेगा? हाँ? डिपार्टमेंट को भले ही तूने खरीद लिया है, लेकिन मुझे तू नहीं खरीद सकता। मैं तुझे ये सोचने पे मजबूर कर दूंगा कि तू पैदा ही क्यों हुआ। ए, अभी मेरा भाई किधर है? मेरे पैरों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। भाई डर लग रहा है भाई, सेव मी प्लीज। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना, तो तुझे मैं जिंदा दफन कर दूंगा। दुश्मन को मैं मौत के सिवा कुछ नहीं देता। तुझे मैं कहीं से भी ढूंढ कर मारूंगा। जोर से बोल। तुझे मैं कहीं से भी ढूंढ कर मारूंगा। ट्राई करना। बेस्ट ऑफ लक। प्लीज डोंट शूट मी। बबलू! बबलू! परिणीति, वो देख भरत आ रहा है। क्या है? अब क्या सॉरी कहने आए हो? नहीं, गुड बाय कहने आया हूँ। अगर मैं तुम्हारे स्टाइल से कहूँ तो लड़के 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप 1, देख लिया, पसंद नहीं आई, मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। टाइप 2, ऐसे लड़कों को लव मैटर समझाने में आधी लाइफ गुजर जाती है। मैं टाइप 1 हूँ। आज अभी के अभी अपने माइंड से मैं तुम्हें डिलीट कर रहा हूँ। तुम भी वैसी हो, तुम भी अपने माइंड से मुझे डिलीट कर दो। चल शास्त्री। ये क्या भरत? ये तूने क्या किया यार? तूने खुद ही उसे अपनी लाइफ से डिलीट कर दिया। स्ट्रेट जाकर अगर काम नहीं बना तो रिवर्स आना पड़ता है शास्त्री। अब प्यार उधर शुरू हो चुका है। दादी माँ की भविष्यवाणी सही साबित होगी। हम सबके होते हुए मेरा बबलू मारा गया। जिसने मेरे भाई को मारा है, मुझे उसे देखना है। दिखने में कैसा है वो? दिखने में तो ऑर्डिनरी मैन ही दिखता है वो, लेकिन पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बोलता कम है, लेकिन लात घुसा ज्यादा यूज करता है। जज सामने हो तो भी उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर सकता। दुश्मन की तारीफ करता है। सुनो सर, उसने मेरे भाई की वीकनेस का फायदा उठाया है। उसकी वीकनेस क्या है, ये पता लगा। ओके सर। कृष्णा भाई को हमसे दूर गए 14 साल गुजर गए, लेकिन उनके सपने, उनके इरादे हमसे कभी दूर नहीं हुए, और हम ऐसा कभी होने भी नहीं देंगे। क्योंकि ये जीवन, हमारी सोच और ये पदवी और आप सबका प्यार, ये सब कुछ कृष्णा भाई की दी हुई भीख है। अपनी आखिरी सांस तक कृष्णा भैया जनता के लिए ही जीते रहे। आज भी वो हमारे बीच में ही है। अपनी आखिरी सांस तक वो हमारे दिलों पर राज करते रहेंगे। बिल्कुल, उस वक्त भी वो नेता नहीं थे, देवता थे। देवता कभी मरते नहीं, कभी नहीं मरते देवता। बोलो कृष्ण भैया, कृष्ण भैया, कृष्ण भैया। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर!
तुम्हारे पिताजी 14 सालों के बाद कोमा से बाहर आए हैं। यह एक चमत्कार है। ब्रेन के इंटरनल पार्ट में गहरी चोट लगने की वजह से ऐसा हुआ था। ऐसे पेशेंट को हमेशा खुशहाल और शांत वातावरण में रखने से जल्दी रिकवर होने के चांसेस रहते हैं। स्ट्रेस अथवा सदमे वाली बात हुई तो वापस कोमा में जा सकते हैं। ये उनकी जान के लिए खतरा है। ये वरदान है या श्राप समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब को खुश रखना है और भाई साहब की जान है जनता, और वो समझते हैं कि जनता भी उन्हें अपनी जान समझती है। तुम्हें भी वो एक एमएलए के रूप में ही देखना चाहते थे, लेकिन तुम जनता से बहुत दूर हो और तुम्हारे चाचा भी इस दुनिया में नहीं है। ये बातें अगर भाई साहब को पता चल गई तो। नहीं फूफा जी, पापा अभी अभी कोमा से लौट आए हैं हमारे लिए, जनता को देखने की आस लिए। अगर जनता के प्यार के साथ हमारा भी प्यार जुड़ जाए तो कोई तकलीफ नहीं होगी। इस महल की खुशियाँ छीनकर इस महल का राज दरबार चलाने वाला मैं ही हूँ। क्राइम तो मेरे लिए आइसक्रीम की तरह है। Nobody can scratch me. Nobody can scratch me नहीं कहना यार। स्क्रैच मी का मतलब है खुजली करना, कैच मी का मतलब है पकड़ना। डबिंग में सुधार लेना ना यार। टेक हो गया, ओके करो ना। मुझे सजेशन दे रहे हो? हाँ। खुद निगेटिव कैरेक्टर चुनकर पूरा निगेटिव खाते जा रहे हो। हाँ। और कितना रीटेक करोगे? नुकसान भर कर दोगे क्या? इतना ही एक्टिंग का शौक है तो किसी कला मंदिर में भर्ती हो जाओ। खैर ये सब छोड़ो, अगर एक भी रीटेक और हुआ तो बिना कन्विंस दिए तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। तो तू मुझे भगाएगा, तेरे तो बैकअप। ये बोलने वाला तू कौन है? मैं डायरेक्टर हूँ। मैं हूँ पीवी भूषण, इस बंगले का ओनर। नो लोकेशन, नो शूटिंग, बैकअप। सर 10,000 रुपए ज्यादा ले लो। मगर ऐसा मेरा मत कुछ करो। ईमान धर्म है कि नहीं? मुझे साइनिंग तक नहीं दिया और इसे 10,000 रुपए ज्यादा दे रहा है। कौन है ये कॉमेडी पीस? इस घर में रामगोपाल नाम का एक अकाउंटेंट था। उसने ये घर अपने मालिक से खरीद लिया। ये उनकी लड़की को पटाकर सारी प्रॉपर्टी पे अकेला एक कुंडली मार कर बैठा। ऊपर से इसको एक्टिंग का बड़ा वाला कीड़ा है। चलो इतना डिटेल काफी है। जूस पी लेता हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। क्या बात है मोहन? कौन है ये लड़का? दिखने में हीरो लगता है। भाई साहब इसका नाम भरत है। शूटिंग के लिए यहाँ लोकेशन देखने के लिए आया है। डायरेक्टर लोकेशन फिक्स करता है ना? ओ, ये हीरो का लोकेशन फिक्स करने आया है। भाई साहब ये सिर्फ हीरो नहीं है, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब कुछ है। वो जो हमारे भूतपूर्व एमएलए कृष्ण प्रसाद जी थे ना, उनकी लाइफ पर हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म? जी हाँ सर। जानते हो इस हवेली के पुराने ओनर पर बनने वाली फिल्म की शूटिंग यहाँ नहीं करेंगे तो क्या मंदिर मस्जिद में करेंगे? आपने सही कहा। मैंने शूटिंग की पूरी तैयारी कर ली है। आप पेमेंट क्या लेंगे वो बताइए। पेमेंट देने आए हो तो पेमेंट पूछ क्यों रहे हो? सर क्या हो गया? क्या टाइमिंग है, क्या राइमिंग है। पेमेंट, सिर्फ पेमेंट। यू आर अनबिलीवेबल सर। वाह, तुम्हारा एक्साइटमेंट इस पीवी भूषण को बहुत पसंद आया। पीवी भूषण? पद्म विभूषण। ओह, वो आपको मिला है क्या? मिला नहीं, मैंने खुद ही ले लिया। डोंट वरी सर, मैं जो फिल्म बनाने चाह रहा हूँ उसमें आपको जरूर मिलेगा। मुझे ले लीजिए सर, मुझसे जो चाहिए करवा लीजिए सर। देखते जाइए सर, मैं आपको क्या से क्या बना देता हूँ। शहद की तरह निचोड़ दूंगा। किसको? आपके टैलेंट को। Take slightly towards right. पैन राइट। ये आप फिक्स करो। अच्छा, आपको सुनाई दे रहा है? मुझे लगता है हमें इस कैमरे को थोड़ा लेफ्ट लेना पड़ेगा। ओके, जरा लेफ्ट में घुमाओ। नमस्कार, आज के हमारे इस प्रोग्राम में सभी का स्वागत है। प्रोफेशनल ना होते हुए भी तुमने हमारा बहुत सपोर्ट किया। अरे क्या तू भी ना यार। मोहन, पापा होश में आ गए हैं, ये बात बाहर किसी को पता न चले। उनके एहसानों का कर्ज चुकाने का मौका मिला है। मैं ये मौका कैसे जाने दे सकता हूँ? कैसा कर्ज? मुझे सबसे पहले जूनियर आर्टिस्ट का मौका उन्होंने ही दिया था। आज 2 वक्त की रोटी उसी बदौलत खा रहा हूँ। ये उन्हीं की दी हुई भीख है। भीख मत कहो, एहसान मानते हो यही बहुत है। आप हमेशा खुश रहोगे। एहसान भी करते हो और एहसान मानने भी नहीं देते हो। आप भी अपने पिता की जैसे ही हो। भाई, आपको इस वक्त मुंबई नहीं आना चाहिए था। I hate advisors. मेरे भाई को किसने मारा ये पता लगाने के लिए तुझसे कहा था। क्या कर रहा था इतने दिनों तक यहाँ? चला है मुझे एडवाइस देने? हाँ भाई, गुरु तलवार के मर्डर के बाद डिपार्टमेंट की सिचुएशन बहुत टाइट हो गई है। कमिश्नर सारी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखे हुए हैं। तू ये कैसे करेगा मुझे नहीं मालूम। इमीडिएटली वो ऑफिसर कौन है और कहाँ मिलेगा ये मुझे जानना है।
चाचा सुनो, ताऊ जी होश में आ गए। भाई साहब, हमारा भरत एमएलए बन गया है। भरत, जानकी, जानकी, बहन जानकी, कहाँ हो तुम? भाई साहब, क्या हुआ भैया? अरे मेरा छोटा भाई सत्या कहाँ है? बताओ ना। भैया वो तो मैं क्या बताऊं? अरे चाचा अमेरिका में है, इतना बताने में आप लोग डर क्यों रहे हो? पापा को पता चलेगा तो वो नाराज थोड़ी होंगे। अब अमेरिका चला गया, लेकिन क्यों? एमएस करने के लिए वो अमेरिका गए हैं। वीजा का प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए वो आ नहीं पा रहे। ठीक है, रहने दो बेटा, उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने दो। अच्छा सुनो बेटा, एक बार उससे बात करने का दिल कर रहा है, जरा उसे फोन तो लगाया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इस वक्त वहाँ रात है ना, तो सुबह बात कर लीजिएगा उनसे। अरे लेकिन उस वक्त तो हम सोते रहेंगे ना। हाँ, ये सही कह रहा, अभी बात करना ठीक होगा। हाँ हाँ, चल बेटा, जरा बात करा दे। रिंग हो रही है। चाचा जी सो रहे थे क्या? सॉरी, पापा बात करना चाहते हैं। ए सत्या, कैसा है तू? मैं फर्स्ट क्लास हूँ भैया, आप बताइए आप कैसे हैं? अरे मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा रखता हूँ भैया। हाँ ठीक है सत्या, चलो बात तो हो गई। अच्छा सुनो, वो रुद्रेश, नरसिम्हा, शिवा, वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं? ये क्या हो रहा है? ये तो सवालों पे सवाल पूछे जा रहे हैं। आप ठीक हो जाएंगे तो पैदल चलकर वो काशी जाएंगे, ऐसी उन्होंने मन्नत मांगी थी, इसलिए वो वहाँ गए हैं। भगवान, ये मेरे किस जन्म के पुण्य का फल है जो मुझे ऐसे अपने लोग मिले। अब भरत बेटा, मुझे किसी तरह बाहर ले चलो, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी जनता से मिलूं। पापा, यही है, यही आपकी प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है, आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। बेटा आइए पापा, जनता आपसे मिलना चाहती है। कृष्णा भाई जिंदाबाद, 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 कृष्णा भाई जिंदाबाद। ये आर्टिस्ट तो बिल्कुल कृष्णा प्रसाद जैसा लग रहा है। अरे उन पर फिल्म बन रही तो उनके जैसा ही आर्टिस्ट खोज के लाना पड़ेगा ना। इनमें से लंगूर को थोड़ी खड़ा करेंगे। चल जिंदाबाद बोल। आप सब लोग कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक है भैया। सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं मेरा बेटा आप लोगों तक पहुंचा रहा है ना? भैया सच बात तो ये है कि आपके बेटे आपसे भी अच्छे ढंग से हमारा ख्याल रख रहे हैं। तुम जैसे बेटे को पाकर आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आओ मेरे गले लग जाओ, एमएलए भरत साहब। ये क्या हो रहा है? शूटिंग के लिए हवेली बुक करके ये सब क्या कर रहे हो? अरे आप हम पर इस तरह शक क्यों कर रहे हैं? कर रहा हूँ। ये कौन सी शूटिंग हो रही है? कैमरा नहीं है, यूनिट नहीं है, जनरेटर नहीं है, जूनियर आर्टिस्ट नहीं है, जूस नहीं है, मौसम भी नहीं है, लड़कियाँ नहीं है। तुम मर्दों का थोबड़ा देख देख कर मुझे उल्टियाँ आ रही है। मैं क्या करूँ? मिस्टर भूषण जी, रियलिटी शो में वो सब नहीं होता। रियलिटी शो है? हाँ। वो किस तरह? आपने बिग बॉस शो देखा है ना? ये भी उसी की तरह है, बॉस का बॉस शो। बॉस का बॉस शो?
कौन सा कॉन्सेप्ट है? कृष्णा जी अगर आज जिंदा होते और उनका लड़का एमएलए बन गया होता तब वो क्या फील करते और कैसे फील करते, ये सब सीक्रेट कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। सीक्रेट कैमरे में कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दिया तुझे कोई सीक्रेट कहेगा क्या? वो देखो, इधर देखो, उस तरफ देखो। ये सारे कैमरे कृष्णा जी के कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं और उनसे जुड़े सारे कैरेक्टर्स को स्पॉट की जरूरत के हिसाब से कवर करते हैं। ओके भाई, अब सारी बातें समझ में आ गई। लेकिन इसमें पीवी भूषण का कैरेक्टर किधर है? आपको पॉजिटिव कैरेक्टर चाहिए या फिर नेगेटिव कैरेक्टर चाहिए? पॉजिटिव कैरेक्टर करके क्या करूंगा? मुझे चाहिए नेगेटिव। मेरे टैलेंट का फुल उपयोग होना चाहिए। गुड, देखते जाओ। अब कल से मैं आपके अंदर के टैलेंट को किस तरह इस्तेमाल करूंगा। आप पेपर में देखकर इतना खुश हो रहे हैं, जब सामने देखेंगे तो कितना खुश होंगे। मैं सामने देखूंगा? कहाँ? चलिए ना, बाहर चल के खुद ही देख लीजिए। आउटसाइड अलर्ट, फादर इज कमिंग। क्यों बाबूलाल जी, कैसे हैं आप? क्या बताऊं भाई, उस सूदखोर से मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए 25,000 रुपए लिए थे। देखिए ना, ब्याज पे ब्याज लगाकर मुझसे 1 लाख रुपए लिए उसने। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ऐसे तकलीफ के समय हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ए शास्त्री, कौन है वो सूदखोर? मैं हूँ सूदखोर नागा। हट रे। क्या है बोलो? क्यों भाई सूदखोर नागा, सुना है तुम हमारी जनता को बहुत लूट रहे हो? और नहीं तो क्या, मेरे पैसे वापस नहीं करेंगे तो मैं उनकी पप्पी लूंगा क्या? क्यों बे, आवाज बहुत ऊंची हो रही है। सर, ये डायलॉग बोलकर मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊंगा। इस बॉडी के बिल्डिंग का बेसमेंट फुल स्ट्रांग है, मेरी जिंदगी की तरह यार। इज्जत से अगर तू सेटल नहीं हुआ ना तो बिल्डिंग का बेसमेंट छोड़, हड्डी भी नहीं बचेगी, समझा? धंधे में धोखा देने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसों को मैं सबक सिखाए बिना नहीं रहता। क्या सबक सिखाएगा? क्या बोल? ऊपर वाले का मिस्त्री है क्या तू? बड़े जोर का मारा यार। इतनी जल्दी ढीले मत पड़ो, सही तरह से रहो। तुम्हारी वीक परफॉर्मेंस से वो लोग लाइमलाइट में आ रहे हैं। अगर ज्यादा ढीले नजर आए तो तुम्हारा एलिमिनेशन पक्का है। ये क्या तू बाउंड्री का शॉट मार रहा है? अगर तू है मिस्टर बॉन्ड तो मैं भी हूँ यहाँ का अन्ना बॉन्ड। चलो अपना काम करो। अगर ये है भाई तो मैं भी हूँ। ए बड़े पापा, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, ऐसे लालटेन की तरह मुंह क्या लटका के खड़े हो? हाँ, क्या इनका प्रॉब्लम बताओ ना। क्या? कल शाम होने से पहले तूने जिन जिन से ब्याज लिया है उन्हें इज्जत से पैसा वापस लौटाएगा। सर, मुझे सिंगल ब्याज भी नहीं चाहिए, डबल ब्याज भी नहीं चाहिए। मैं सबके पैसे लौटा दूंगा सर, मुझे मत मारिए सर। ठीक है, जा। ये क्या सर, दिखने में मासूम लगते हैं और मारते हैं जल्लाद। निकल। चलो चलो सब घर जाओ, कल पैसे ले जाना। चलो। तेरी एक थप्पड़ नहीं उस लालची सूदखोर की हालत खराब कर दी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। असेंबली में जाकर देखिए, सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इनकी बहस सुनकर टेबल थपथपा कर सपोर्ट करते हैं इनका। इंडिपेंडेंट लोग? जी हाँ। हाँ, इंडिपेंडेंट लोग। जैसे आपको भाई का सपोर्ट है ना, वैसे उनका सपोर्ट इसके साथ है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो, भाई साहब की बात आई तो याद आया, वो इस वक्त कहाँ हैं? वो कहाँ होंगे? वो तो चले गए। वो चले गए मतलब कहाँ? जाएंगे कहाँ? हिमालय गए, गुजरे हुए यादगार पलों की शूटिंग के लिए। वो तो भाई साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अच्छा सुनो बेटा। चलिए पापा। हाँ भाई साहब, आपको आराम की जरूरत है। जाइए अंदर जाइए। ठीक है बेटा, जाइए। हाँ भाई साहब, आइए। आप जरा अपनी जुबान पर कंट्रोल रखिए। मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, लेकिन एक्साइटमेंट में कुछ ना कुछ मेरे मुंह से निकल ही जाता है। नेक्स्ट टाइम देखना, मैं परफेक्ट बात करूंगा। हाँ, नहीं बिल्कुल बात नहीं करूंगा मैं।